कैथल में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग के निवास स्थान पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव जल्द हो सकते हैं, जबकि पंचायतों के चुनाव में देरी हो सकती है। कोरोना के कारण स्कूल बंद और शराब के ठेके खुले होने पर उन्होंने कहा कि बच्चों की तुलना शराब के ठेके से करना गलत है। 7800 वार्ड और पंचायतें हैं और उन सब स्थानों पर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस अभी अनाउंस किया है, वो मनाने का निर्णय किया है। ये आज़ादी का 75वां साल है, इसलिए 75 लोग सब जगह आए, इसका हम जो है न्योता दे रहे हैं। तिरंगा ध्वज लगाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाएंगे और हर गांव से, हर वार्ड से जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं और जो शहीद हैं, चाहे वो बाद के भी हैं, उन शहीद परिवारों का इस कार्यक्रम में सम्मान करेंगे। आज़ाद हिंद फौज का इतिहास कोई वक्ता बताए, हरियाणा का उसका योगदान, 2715 लोग हरियाणा के थे, 340 लोग उसमें से बलिदान हो गए थे, शहादत हुई थी और 450 लोग गायब हैं, जो उनको भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो हो सकता है उनका भी बलिदान हो। एक साथी है श्री भगवान फोगाट, वो इसकी खोज कर रहे हैं। कुल 26,000 लोगों का बलिदान हुआ था, 45,000 से 85,000 तक आज़ाद हिंद फौज की शक्ति मानते हैं लोग। तो इस निमित्त 125वीं जयंती और अमृत महोत्सव पूरे हरियाणा में श्रद्धांजलि देंगे, भावांजलि देंगे। पूरा हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। और जो प्रथम स्वतंत्रता समर के सेनानी हैं, जो क्रांतिकारियों के साथ थे, या कांग्रेस के लोग भी जो आंदोलन में थे, सबको याद करेंगे। जी सर, इन आज सारे प्रोग्राम में सिर्फ विधायक जी लीलाराम जी गायब है सर। वो वेदपाल जी बता देंगे, उनको कोई शायद कोरोना पॉजिटिव। सर, आप कैथल के विधायक लीलाराम जी लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं कैथल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जबकि सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर सवाल बताती है कि हम विधायक का काम है सही मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उनको ठीक से क्रियान्वित करना। विधायक लोग बनाते इसलिए, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का विधायक है, चाहे वो विपक्ष का विधायक है, उसको यही जिम्मेवारी होती है कि जो भी इलाके के हालात हैं, जो बात है, बताएं। और जो सरकार में मंत्रीगण है, मुख्यमंत्री है, वो उन हालातों को और अच्छा करें। लेकिन अधिकारी सर उनकी सुन नहीं पा रहे, इस बारे में भी काफ़ी बार वो कहते हैं। ऐसा नहीं है, सारे हरियाणा में लॉ एंड, हमारे होम मिनिस्टर बहुत ही मुस्तैदी से काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार बेहतरी की तरफ है। और इस कोरोना टाइम में हेल्थ की सिचुएशन भी बहुत बेहतरी की तरफ है। हर क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है। सर, ठेके खुले हैं और स्कूल कॉलेज बंद है इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के। देखिए, क्या आप बच्चों की तुलना ठेकों से करोगे? मुझे कई बार लगता नहीं, मीडिया के लोग जब इस बात की तुलना करने लगते हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा ये पहली जरूरत है और बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी का बहुत अच्छा निर्णय है कि जिन बच्चों को वैक्सीन भी नहीं है, क्या उन बच्चों को हम रिस्क जोन में डाल दें? अभी जो वैक्सीन लग रही है वो 15 से 18 को लग रही है। इसलिए मीडिया की इस प्रकार की चर्चा, मुझे कई बार लगता है कि मीडिया के लोगों ने इस बात में अपने विवेक का इस्तेमाल। सर, कोरोना एक दूसरे से फैलता है, तो जब ठेके पे उसका परिवार का मुखिया जाएगा तो बच्चों के पास जाएगा तो कोरोना फैल सकता है। देखिए, वो एक अलग विषय है कि भाई, लेकिन आप बच्चों के स्कूल से ठेके की तुलना नहीं कर सकते। ठेके पर जाने वाले लोग अलग किस्म के हैं, स्कूल में जाने वाले लोग हमारी भावी जनरेशन है, जो वैक्सीन से सुरक्षित भी नहीं है, जिसको वैक्सीनेट नहीं की गई है, जो छोटी उम्र के हैं, अभी 15 से 18 में वैक्सीनेशन हो रहा है। इस प्रकार का कंपैरिजन मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरह का कंपैरिजन। ठीक है कि आपका एक मुद्दा है भी ठेके भी नहीं खुलने चाहिए, वो बात आप उठाइए, लेकिन स्कूल से कंपैरिजन अगर आप करते हो तो मुझे लगता है कि ये गैर समझदारी की बात है। आप कह सकते हो भी, ठेके भी की बात कह सकते हो, बाजार की भी कह सकते हो, बाकी बाजार की बात अगर खुलता है तो फिर ठेके भी उसी श्रेणी में आते हैं। आप अपने मुद्दे उठा सकते हो, लेकिन कंपैरिजन ठीक करिए। ये कंपैरिजन जो है ये स्वस्थ कंपैरिजन है। ग्राम पंचायत और नगर निकाय जो चुनाव है सर, ये काफ़ी लेट है सर, कब तक नगर संभावना है? निकाय के चुनाव तो मुझे लगता है कि जल्दी होंगे, लेकिन पंचायत चुनाव में एक कोर्ट में मुद्दा चल रहा है
और मुद्दा ये है कि सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया है 50% बहनों को और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को, और कोर्ट अभी उस बात को जिसको मैंने कह चाहिए सरकार के निर्णय के साथ सहमति, कोर्ट उसको अभी ना भी नहीं कर पा रहे और सहमति भी नहीं जता पा रहा। कारण क्या है कि भारत की जो हरियाणा की या भारत की पुरानी व्यवस्था है वो है रिजर्वेशन की, और रिजर्वेशन की व्यवस्था में क्या होता है कि मान लो आपने 33% रिजर्वेशन किया है, पहले बहनों का 33% था, वो 43% आ गई थी। इस नई व्यवस्था में अगर 50% है तो 51% नहीं आ सकती। अब कोर्ट को भी इसी बात को समझने में समय लग रहा है कि इस नई व्यवस्था को हम किस प्रकार से स्वीकार करें। जब ये विषय स्वीकार्य होगा तो पंचायत चुनाव होंगे। सर, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा आ रहा है सर, बेरोजगारी। सरकार रोजगार मेले लगा रही है और जो ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी कम है स्वरोजगारों को बढ़ावा दे रही है। अभी कोरोना से ठीक पहले सभी जिलों में इस प्रकार के मेले लगे हैं कि जिसमें जो है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार कैसे दिया जाए। हमेशा सरकारी नौकरियों की एक लिमिटेशन रहेगी, है 3 लाख के लगभग होती हैं, तो उसमें एक उसके निकलने की रिटायरमेंट के बाद जितनी पोस्ट खाली होती है उस प्रकार से भर्तियां होती हैं, तो वो हमेशा रहेगी। तो निश्चित रूप से जो है वो सब रोजगार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव है उसको लेकर जो वरिष्ठ भाजपा नेता है आपकी पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो आज की जो मुलाकात है क्या समझा है कि अशोक जो सुरेश गगनोत जी है उनकी तरफ पार्टी का कैसा रहेगा? देखिए, पार्टी इस सारे विषय में मेरिट पर काम करती है, सर्वे कराती है, जो अवेलेबल बेस्ट होगा उसी को लड़ा देंगे। पीटी न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।